नमस्कार। मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक और नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है एक आँच की कसर। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेमचंद जी की कहानियाँ समाज का दर्पण होती हैं। इनमें समाज की जो कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं, वो बहुत अच्छे से व्यक्त की गई हैं, उनकी बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है प्रेमचंद जी की कहानियों में। इसी प्रकार इस कहानी में भी दहेज प्रथा को लेकर जितने अप डाउन्स होते हैं, कुछ लोग दिखा के लेते हैं, कुछ लोग छुपा के लेते हैं। ऐसा है कि दिखा के तो कोई भी नहीं लेता है, सब छुपा के ही लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं आप अपने दामाद को दे रहे हैं। उन चीज़ों को बहुत अच्छे से मुंशी प्रेमचंद जी ने व्यक्त किया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सारे नगर में महाशय यशोदानंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति गाई जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थीं। मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसको कहते हैं। उन्मत्त विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपये दहेज में मिलते, उस पर खुशामद खाते में। लेकिन लाला साहब के सिद्धांत के आगे धन की रत्ती बराबर परवाह नहीं की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेमी हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वह कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। हम बड़े गर्व से तेरे सामने सिर झुकाते हैं। महाशय यशोदानंद के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा पढ़ लिखकर फालिज हो चुका था, उसी का विवाह हो रहा था और जैसा हम देख चुके हैं बिना कुछ दहेज लिए। आज वर का तिलक था। शाहजहांपुर के महाशय स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दिए गए थे। वे लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदानंद को बधाइयां दे रहे थे। एक महाशय बोले, यार तुमने तो कमाल कर दिया। दूसरा, कमाल? अरे ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए। अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता तो लोग दुम दबा लेते थे। तीसरे ने कहा, कैसे कैसे बहाने गढ़े जाते हैं साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की अम्मी जान नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है, कोई और किसी के खुर्राट पर। चौथे ने कहा, अजी कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के की शिक्षा दीक्षा पर जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने यह रुपए किसी बैंक में जमा किए थे। पांचवे साहब ने कहा, खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष नहीं, लड़की वालों का भी कुछ दोष है। पहले ने कहा, लड़की वाले का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है। दूसरे ने कहा, सारा दोष ईश्वर का है जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों? पांचवे ने कहा, मैं ये नहीं जानता, ना सारा दोष लड़की वालों का है ना सारा दोष लड़के वालों का है, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ ना दे तो उसे यह शिकायत करने का तो कोई अधिकार नहीं है कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, गाजे बाजे और धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए। चौथे ने कहा, हाँ आपका यह प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से यह शिकायत ना होनी चाहिए। पांचवे ने कहा, तो यो कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याग दी जाए। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। यशोदानंद, यह भी लेम एक्सक्यूज है। मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने ना ले जाऊंगा?
पहले ने बोला, महाशय आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। दूसरे ने फिर बोला, 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है? यशोदानंद, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल्स पर स्थित रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूँ और इसलिए मैं अपने को उस प्रस्ताव से बंधा हुआ पाता हूँ। मैं उसे तोड़ना भी चाहूँ तो आत्मा ना तोड़ने देगी। मैं सत्य कहता हूँ, यह रुपए ले लूँ तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच ही ना सकूं। पांचवें ने बोला, अब की कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है। यशोदानंद, भाई मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं। इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने को तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया गया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की महिलाओं ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदानंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार किया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की। पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था। महाशयों कोई जानता ही नहीं था कि दहेज या ठहरौनी किस चिड़िया का नाम है। सच मानिए, कोई जानता ही नहीं था कि ठहरौनी है क्या चीज, पशु है या पक्षी, आसमान है या जमीन, खाने में होता है या पानी में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। वह वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व की बात समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र में भेजती थीं। इस प्रकार युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हो गया। आज यह नौबत आ गई है कि मेरी तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हैं तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए। एक महाशय ने शंका की, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? यशोदानंद, अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। यह ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी धन पर गिरने वाले बुर्दा फरोश अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और सुखी हैं। समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर वह सब बुर्दा फरोश हैं। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य से भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह-वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे लड़के परमानंद को, जिसकी उम्र कोई 7 वर्ष की थी, मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान दे रखा था। दिखाना चाहते थे कि इनके कुल के छोटे बालक भी कितने कुशाग्र बुद्धि हैं। सभा समाजों में बालकों से व्याख्यान दिलाने की प्रथा है ही। किसी को कुतूहल ना हुआ। बालक बड़ा सुंदर, होनहार, हंसमुख था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और जेब से एक कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुवर, नमस्कार। आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर निवेदन करता हूँ कि निर्दिष्ट धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रूप से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह नहीं होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस पर व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी, उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनीत अनुरोध है
कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए। महाशय यशोदानंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परोसने का आदेश करने गए थे। निकले तो यह वाक्य उनके कान में पड़ा, 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय कीजिए। चेहरा फक हो गया। झटपट लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले, नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? यह तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। यह तू कहाँ से उठा लाया शैतान? जाकर वह कागज ला जो तुझे लिख कर दिया गया था। एक महाशय बोले, पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वह किसी दूसरी तहरीर में ना होगा। दूसरे ने कहा, जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले। तीसरे महाशय बोले, अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला। चौथे ने कहा, यहाँ भी चलते हुए। यशोदानंद, बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। पहले ने कहा, बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना, तुमने यह कागज कहाँ से पाया? परमानंद, बाबूजी ने ही तो लिखकर अपनी मेज के अंदर रख दिया था, मुझसे कहा कि इसे पढ़ना, अब नाहक मुझसे नफा हो रहे हैं। यशोदानंद, वह यह कागज था सुअर, मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था, तूने ड्रॉर में से क्यों यह कागज निकाला? परमानंद, मुझे मेज पर नहीं मिला तो मैंने ड्रॉर से निकाल लिया। यशोदानंद, तो मुझसे क्यों नहीं कहा ड्रॉर क्यों खोला तूने? देखो आज तेरी ऐसी खबर लूंगा कि तू याद रखेगा। परमानंद, आप नाहक मुझसे नाराज होते हैं, मुझसे खफा होते हैं। मुझे जो कागज मिला मैंने वो पढ़ दिया। पहले ने बोला, यह आकाशवाणी है। दूसरे महाशय ने बोला, इसको लीडरी कहते हैं कि आप उल्लू भी सीधा करो और नेक नाम भी बनो। तीसरे ने कहा, शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, धोखेधड़ी से नहीं। चौथे ने कहा, मिल तो गया था लेकिन एक आंच की कसर रह गई। पांचवें महाशय कहाँ पीछे रहने वाले थे। पांचवें ने भी बोला, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है। यह कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग ना जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते थे और डंडा तौल कर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी खो दी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग टिप्पणियां करते जा रहे थे। एक बोला, ईश्वर ने मुंह में ऐसी कालिमा लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा। दूसरा बोला, ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग पतित हो सकते हैं, मुझे तो यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? यह क्या कि माल भी चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ। तीसरा बोला, मक्कार का मुंह काला। चौथा बोला, यशोदानंद पर दया आ रही है, बेचारे ने इतनी धूर्तता की उस पर भी कलई खुल गई, बस एक आंच की कसर रह गई। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। आप लोगों से एक अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। नमस्ते।